Dear students, in the previous video we had done part 1 of this lesson on saying please from class 12th general English book. So पहला पार्ट हमने कर लिया था, आधा लेसन हमने पढ़ लिया था, आधे से ज़्यादा लेसन पढ़ लिया था और आज जो रिमेनिंग पार्ट है लेसन का तो वो हम रीड करने जा रहे हैं. दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ दिस लेसन. ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था एंड गुड फीलिंग इंस्टेड ऑफ रिजेंटमेंट, इस लाइन तक हमने पढ़ लिया था और हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में क्या क्या राइटर ने बताया था कि गुड मैनर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी बातें की गई थी. एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर. यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं. आई शुड लाइक टू फीचर इन दिस कनेक्शन माई फ्रेंड, और मैं इस कनेक्शन में, इस संदर्भ में अपने एक दोस्त को फीचर करना चाहता हूँ, उसको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, उसके बारे में बताना चाहता हूँ. तो किस संदर्भ में, अभी पिछली लाइन में हमने, पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि राइटर यही बता रहे थे कि अच्छी फीलिंग के साथ, अच्छे तरीके से, यदि प्लीज़, थैंक यू जैसे पोलाइट वर्ड्स के साथ हम किसी से काम करवाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय कि गुस्से से उससे करवाएं. तो इसी की एक एग्जांपल दे रहे हैं वो, इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए. तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने एक दोस्त की बात बता रहा हूँ, द पोलाइट कंडक्टर. और जो वो दोस्त है वो कौन है? पोलाइट कंडक्टर, विनम्र बस कंडक्टर है वो. बाय दिस डिस्क्रिमिनेटिंग टाइटल, और ये जो डिस्क्रिमिनेटिंग, डिस्टिंग्विशिंग, डिफरेंट सा कर देने वाला ये जो टाइटल है, उससे आई डू नॉट इंटेंड टू सजेस्ट ए रिब्यूक टू कंडक्टर्स जनरली. तो मैं कोई रिब्यूक नहीं कर रहा हूँ, कोई बुरा नहीं कर रहा हूँ, आलोचना नहीं कर रहा हूँ कंडक्टर्स को जनरली. आम तौर पे मैं ये नहीं कहता कि कंडक्टर्स अच्छे नहीं होते. तो कह रहा मैं पोलाइट कंडक्टर कह रहा हूँ. सो डिस्क्रिमिनेटिंग से लगता है कि पोलाइट वर्ड स्पेशली यूज़ किया गया कंडक्टर के लिए. तो ऐसा मेरा मकसद मतलब नहीं है कि ज़्यादातर कंडक्टर पोलाइट नहीं होते, एक ही कंडक्टर पोलाइट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ. ऑन द कॉन्ट्ररी, और ब्रैकेट में ये भी लिखा कि ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके ऑपोजिट, आई एम डिस्पोज टू थिंक, मैं ये सोचने के लिए की तरफ मेरा झुकाव है, दैट देयर आर फ्यू क्लासेस ऑफ मैन, कि बहुत कम ऐसी श्रेणियां हैं आदमियों की, लोगों की, हु कम थ्रू द ऑर्डियल ऑफ ए वेरी ट्राइंग कॉलिंग, जो कि इस तरह का ऑर्डियल, टेस्ट, परीक्षा, ट्राइंग कॉलिंग की मतलब बहुत कठिन, बहुत मुश्किल जो परीक्षा होती है वो उसमें से गुजरते हैं, बेटर देन बस कंडक्टर्स डू. तो बस कंडक्टर से ज़्यादा अच्छे तरीके से एक कठिन परीक्षा में पास होते हों ऐसे बहुत कम और लोग हैं. मतलब वो यही कह रहे हैं कि बस कंडक्टर का काम काफ़ी कठिन परीक्षा वाला काम है. हेयर और देयर यू विल मीट एन अनप्लेजेंट स्पेसिमन, और हेयर और देयर, इधर उधर आपको कहीं ना कहीं कोई अनप्लेजेंट स्पेसिमन, जो खुशनुमा नहीं है, इस तरह का कोई इकलौता व्यक्ति इस तरह का मिल जाएगा. एग्जाम्पल इस तरह की मिल जाएगी. हु रिगार्ड्स द पैसेंजर्स एज इज नेचुरल एनिमीज़, जो कि इस तरह के कंडक्टर एक दो ऐसे होते हैं जो कि पैसेंजर को अपने नेचुरल एनिमीज़ मानते हैं, प्राकृतिक दुश्मन मानते हैं. एज क्रीचर्स, ऐसे जीव मानते हैं. हुज चीफ पर्पज़ ऑन द बस इज़ टू चीट हिम, कि जिनका मुख्य मकसद बस में उनको धोखा देना ही है. कई कंडक्टर ऐसा सोचते हैं कि यात्रियों का काम हमें धोखा देना है. एंड हु कैन ओनली बी केप्ट रीजनेबली ऑनेस्ट, और उनको यदि रीजनेबली, अप्रोप्रिएटली, सही तरीके से ईमानदार बना के रखना है, ठीक रखना है, बाय लाउड वॉइस एंड एन अग्रेसिव मैनर. उसका तरीका यही है कि लाउड वॉइस, ऊंची आवाज़ में उनसे बात की जाए, और अग्रेसिव मैनर के साथ, एरोगेंट तरीके से, थोड़ा गुस्से वाले तरीके से उनके साथ पेश आया जाए. तभी जो यात्री हैं वो ईमानदार होते हैं, तभी वो टिकट के पैसे देते हैं, नहीं तो वही मनी कर लेते हैं. ऐसा कई कंडक्टर सोचते हैं. बट दिस टाइप इज़ रेयर, लेकिन इस तरह की जो टाइप है वो रेयर है, काफ़ी कम है. रेयर दैन इट यूज्ड टू बी, और जितनी पहले होती थी इस तरह की कैटेगरी के लोग, उससे रेयर हो गए हैं अभी, उससे काफ़ी कम हो गए हैं अभी. आई फैंसी, मैं ये फैंसी करता हूँ, इमेजिन करता हूँ, सोचता हूँ, द पब्लिक ओज मच टू द अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी, जो पब्लिक है, आम जनता, काफ़ी कर्जदार है कह सकते हैं, काफ़ी थैंकफुल होना चाहिए आम जनता को अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी का, विच आल्सो रन्स द बसेज, जो कि बसेज भी चलाती है, फॉर इंसिस्टिंग ऑन ए सडन स्टैंडर्ड ऑफ सिविलिटी. क्या वो जोर देते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि एक स्टैंडर्ड रखा जाए, सिविलिटी का, शिष्टता का एक लेवल बना के रखा जाए. इन इट्स सर्वेंट्स, अपने सर्वेंट्स, अपने नौकरों, अपने कर्मचारियों को ये कहती है बस की, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी है,
एंड टेकिंग केयर, और ये भी को कहते हैं कि ख्याल रखना चाहिए दैट द स्टैंडर्ड इज़ ऑब्जर्व्ड, कि जो स्टैंडर्ड है, मापदंड है, जो लेवल है, उसको पूरा किया जाए, उसको माना जाए। मतलब वो अपने एम्प्लॉइज़ को कहते हैं आप अच्छे तरीके से पेश आओ। इन डूइंग दिस, ऐसा करते हुए, इट नॉट ओनली मेक्स थिंग्स प्लेजेंट फॉर द ट्रैवलिंग पब्लिक, ये लोग ना सिर्फ जो ट्रैवलिंग पब्लिक है, यात्रा करने वाले लोग हैं, ना सिर्फ उनके लिए खुशनुमा बनाते हैं माहौल, बट परहैप्स एन इम्पॉर्टेंट सोशल सर्विस, बल्कि एक महत्वपूर्ण समाज सेवा भी करते हैं। इट इज़ नॉट देयर फोर, और इसलिए विद एनी फीलिंग ऑफ अनफ्रेंडलीनेस, कोई मेरी फीलिंग ऑफ अनफ्रेंडलीनेस नहीं है, कोई दुश्मनी वाली कोई ऐसी भावना नहीं है मेरी टू कंडक्टर्स एज ए क्लास, कि मैं कंडक्टर्स को एज ए क्लास, एक श्रेणी के तौर पे, एक ग्रुप के तौर पे मैं कोई बुरा नहीं मानता। दैट आई पे ट्रिब्यूट टू ए पर्टिकुलर मेंबर ऑफ दैट क्लास, कि मैं एक ख़ास जो मेंबर है उनकी क्लास का, एक ख़ास कंडक्टर की ट्रिब्यूट दे रहा हूँ, श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, तारीफ़ कर रहा हूँ उस व्यक्ति की। तो मैं ये नहीं कहता कि वही व्यक्ति अच्छा है जिसकी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, एक कंडक्टर ही अच्छा, बाकी ऐसे नहीं है। इस तरह का मेरा मकसद कोई नहीं है कहने का, वो कह रहा है राइटर। आई फर्स्ट बिकेम कॉन्शियस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, मुझे पहली बार कॉन्शियस हुआ, अवेयर हुआ मैं उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में, उसके होने के बारे में। वन डे, एक दिन, मैंने जंप ऑन टू ए बस, जब मैं एक बस पे चढ़ा, जंप करके मतलब तेज़ी से बस पे चढ़ा, एंड फाउंड दैट आई हैड लेफ्ट होम, और मुझे पता चला कि मैं घर से आ गया हूँ विदाउट एनी मनी इन माई पॉकेट, अपनी जेब में बिना कोई मनी रखे, पैसे रखे, मैं ऐसे ही बस में आ गया हूँ। एवरी वन हैज़ हैड द एक्सपीरियंस, हर किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, अनुभव हुआ होगा, एंड नोज़ द फीलिंग, और जानते होंगे कि फीलिंग कैसी होती है, कैसा महसूस होता है। द मिक्स्ड फीलिंग होती है, मिली जुली सी फीलिंग होती है, विच द डिस्कवरी राउजेज, जिससे ये जो डिस्कवरी है, जब ये खोज होती है, पता चलता है कि आपके पास पैसे नहीं है, आप बस में चढ़ गए हो बिना पैसे के, तो एक मिक्स सी फीलिंग, मिली जुली सी भाव एहसास होता है, अराउज होता है, पैदा होता है मन में। यू आर अनॉयड, एक तो आप अनॉयड होते हो, थोड़ा गुस्से होते हो, बिकॉज यू लुक लाइक ए फूल एट द बेस्ट, यदि बेस्ट भी कहा जाए तो आप फूल लगते हो, मूर्ख लगते हो, यदि अच्छी बात भी की जाए तो आप मूर्ख लगते हो, एंड लाइक ए नेव एट द वर्स्ट, और यदि बुरी से बुरी बात कहें, बुरे तरीके से कहें, तो आप नेव लगते हो, बेईमान लगते हो, धोखेबाज लगते हो, चीट लगते हो। यू वुड नॉट बी एट ऑल सरप्राइज, तो आप बिल्कुल भी हैरान नहीं होगे, इफ़ द कंडक्टर आइड यू कोल्डली, यदि कंडक्टर आपको ठंडी निगाह निगाह से देखे, मतलब थोड़ी कठोर निगाह से देखे, एज मच एज टू से, जैसे कि वो कह रहा हो, यस आई नो दैट स्टेल ओल्ड ट्रिक, मैं जानता हूँ ये जो पुरानी बासी तरीका है, ये जो ट्रिक है, मैं जानता हूँ कि अक्सर ही लोग ऐसे झूठ बोलते हैं। इस ढंग से वो देखता है कि मैं जानता हूँ ये पुराना तरीका है कि मेरे पैसे घर रह गए हैं, तो मेरे मैं टिकट नहीं ले सकता, इस तरह की ट्रिक लोग करते हैं। नाउ देन ऑफ यू गेट, और वो कहता है कि अब ऑफ यू गेट, उतर जाओ, नीचे उतर जाओ बस से। एंड इवन इफ़ द कंडक्टर इज़ ए गुड फेलो, और मान लो कंडक्टर अच्छा व्यक्ति भी हो, एंड लेट्स यू डाउन ईजीली, और मान लो तो आपको आसानी से उतरने दे बस से, यू आर फेस्ड विद द नेसेसिटी ऑफ गोइंग बैक, फिर भी ये ज़रूरत आपको महसूस होती है वापस जाने की। एंड द इनकन्वीनियंस, और जो इनकन्वीनियंस होती है, असुविधा होती है, पर शायद, और मिसिंग योर ट्रेन और योर एंगेजमेंट, कि आप अपनी ट्रेन या अपनी एंगेजमेंट, जो भी आपका वर्क है, वो आप मिस कर जाओगे। तो राइटर ने एक इंसिडेंट बताया, एक वो कह रहा है कि मैं कंडक्टर की तारीफ़ करने जा रहा हूँ, उनके बारे में अच्छी बातें बताने जा रहा हूँ, पहले ही बता दिया। और ये भी उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि बाकी कंडक्टर सारे बुरे हैं, एक ही अच्छा है। तो वो कह रहे हैं कि कंडक्टर का काम बड़ा कठिनाई वाला, मुश्किल वाला काम होता है वैसे तो। और वो उस ख़ास कंडक्टर की जिसकी वो बात कर रहे हैं, उसके साथ घटी घटना बता रहे हैं कि कैसे एक बार वो बस में चढ़ गए राइटर, और बाद में पता चला कि जेब में पैसे नहीं हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि मान लो आम तौर पे यही होता है कि यदि ऐसा कोई कहे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो कंडक्टर ऐसी निगाह से देखता है जैसे वो कह रहा हो कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे जो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो वो कहता कि यदि वो थोड़ा अच्छा कोई व्यक्ति सोचे तो ये सोचेगा कि ये मूर्ख है, थोड़ा ज़्यादा बुरा सोचे तो कहेगा ये बेईमान है। तो लेकिन कुछ भी हो, तो आपको लेकिन यदि कंडक्टर आराम से उतरने भी दे बस से, तब भी ये तो फिर भी प्रॉब्लम रहती है कि आपको जाना पड़ता है वापस, अपना काम बीच में छोड़ के घर जाना पड़ता है पैसे लेने के लिए। हैविंग सर्च्ड माई पॉकेट्स इन वेन, और जब मैंने अपनी पॉकेट्स को इन वेन, बेकार में सर्च करके देख लिया, ढूंढ के देख लिया अपनी जेबों में, फॉर स्ट्रे कॉपर्स, तो स्ट्रे खुले कॉपर, सिक्के, खुले पैसे ढूंढने की कोशिश की अपनी जेब में। एंड हैविंग फाउंड आई वॉज अटरली पेनीलेस,
और जब मुझे ये पता चला कि मैं अटरली कम्प्लीटली पूरी तरह से पेनीलेस हूँ, एक भी पेनी, एक भी पैसा नहीं है, आई टोल्ड द कंडक्टर, मैंने कंडक्टर को बताया विद एज ऑनेस्ट ए फेस एज आई कुड एज्यूम, कि जितना ऑनेस्ट ईमानदार चेहरा मैं एज्यूम कर सकता था, शो कर सकता था, बना सकता था, दिखा सकता था, दैट आई कुडंट पे द फेयर। सो बड़े भोलेपन से और ईमानदारी वाले चेहरे से तो उसने कहा कि आई कुडंट पे द फेयर, कि मैं किराया बस का नहीं पे कर सकता, एंड मस्ट गो बैक फॉर मनी, और मुझे वापस जाना होगा पैसे लेने के लिए। ओ यू नीडंट गेट ऑफ। सो उसने कहा कंडक्टर ने, यू नीडंट गेट ऑफ, तुम्हें आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स ऑल राइट, ये ठीक है, कोई बात नहीं। सेड ही, उसने कहा ऑल राइट, ठीक है। सेड आई, मैंने कहा बट आई हैवंट ए कॉपर ऑन मी, लेकिन मेरे पास तो एक भी कॉपर, एक भी सिक्का नहीं है, कोई भी पैसे नहीं है। ओ आई बुक यू थ्रू, ही रिप्लाइड। तो उसने जवाब दिया, आई बुक यू थ्रू, कोई बात नहीं, मैं आपको बुक कर देता हूँ, आपकी टिकट काट देता हूँ। वेयर डू यू वांट टू गो, सो मतलब वेयर डू यू वांट टू गो, सो उसने कहा कि आप कहाँ जाना चाहते हो। आई सैड इट वॉज़ वेरी काइंड ऑफ हिम, मैंने कहा कि बड़ा काइंडनेस है, बड़ी दयालुता वाली बात है उनके द्वारा। एंड टोल्ड हिम, और मैंने उसको बताया कंडक्टर को, वेयर आई वांटेड टू गो, कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। एंड एज ही गेव मी द टिकट, और जब उसने मुझे टिकट दिया, आई सैड, मैंने कहा बट वेयर शैल आई सेंड द फेयर, कि लेकिन मैं किराया कहाँ भेजूँ। ओ यू विल सी मी सम डे, ऑल राइट। तो उसने कहा यू विल सी मी सम डे, ऑल राइट, कोई बात नहीं, आप मुझे मिल ही जाओगे, किसी दिन मैं मिल ही जाऊँगा आपको। ही सेड चेयरफुली, उसने चेयरफुली कहा, खुशी से, हैप्पीली कहा, एज ही टर्न टू गो, जब वो मुड़ा वहाँ से जाने के लिए। एंड देन, और फिर लकीली, खुशकिस्मती से, माई फिंगर्स स्टिल वॉन्डरिंग, मेरी जो उंगली थी वो उंगलियां अभी भी भटक रही थी, टटोल रही थी, इन द कॉर्नर्स ऑफ माई पॉकेट्स, मेरी जेब के कोनों को, लाइटेड ऑन ए शिलिंग, अचानक एक शिलिंग पे, एक सिक्के पे, कॉइन पे उंगलियां पड़ी। एंड द अकाउंट वॉज स्केयर्ड, और जो हिसाब है वो बराबर हो गया। सो अचानक उसको बाद में देखा तो पैसे मिल ही गए, जेब में शिलिंग मिल ही गया, और उसने, राइटर ने जो है उसके पैसे चुका दिए, किराया दे दिया बस का। बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ प्लेजर, लेकिन ये जो फैक्ट है कि हालांकि किराया दे दिया गया, इसने जो ग्लो ऑफ प्लेजर था, जो चमक थी आनंद की, खुशी की, उसको लेसन नहीं किया, उसको कम नहीं किया। विच सो गुड नेचर्ड एन एक्शन हैड गिवन मी, जो कि इतने अच्छी नेचर वाले एक्शन ने, कर्म ने, काम ने मुझे दी थी। तो यही इंसिडेंट हुआ। तो उसने बताया कि कैसे राइटर घर से जब निकला और पैसे उसके पर्स घर पे रह गए, और उसको डर था कि जो कंडक्टर है वो मुझे गलत समझेगा, और लेकिन कंडक्टर ने कहा कि नहीं, आपके पास पैसे नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप मैं आपको टिकट दे देता हूँ, तो कभी ना कभी आप मुझे मिलोगे तो आप, कोई बात नहीं, बाद में पैसे दे सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और लेकिन वो कह रहा है कि हालांकि बाद में पैसे मिल गए जेब में अचानक उनको, और राइटर ने कंडक्टर को पे कर दिया, लेकिन फिर भी जो एक आनंद था, एक जो खुशी की चमक थी चेहरे पे कि किसी ने इतना अच्छा नेचर वाला एक्शन किया, तो वो कम नहीं हुई। ए फ्यू डेज आफ्टर माई मोस्ट सेंसिटिव टो वॉज ट्रैम्पल्ड, और कुछ देर दिन बाद मेरा जो मोस्ट सेंसिटिव, नाजुक, कोमल टो, पैर, ट्रैम्पल्ड हो गया, दबा गया, कुचला गया, दबा दिया गया, ऑन रादर हैवीली, कुछ ज़्यादा ही हैवीली, भारे पन से, कोई भारी चीज़ से दबा पैर। एज आई सैट रीडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए बस, तो जब मैं बैठा था बस के टॉप के ऊपर, बस की जैसे डबल डेकर बस होती है, ऊपर से ओपन होती है, सो बस की ऊपर वाली मंजिल पे, सो ऊपर की छत पे, तो राइटर बैठे थे, तो कुछ पढ़ रहे थे वहाँ पे बैठे, और उनका पैर, वो कह रहे हैं कि दब गया। आई लुकड अप विद सम एंगर, और मैंने कुछ एंगर से, गुस्से से, एंड मोर एग्नी, और ज़्यादा एग्नी से, ज़्यादा पेन से, दर्द से देखा। एंड सा माई फ्रेंड ऑफ द चेयरफुल कॉन्टिनेंस, और मैंने देखा कि वही मेरा दोस्त है, चेयरफुल, हैप्पी कॉन्टिनेंस, अपेयरेंस, बिहेवियर, आउटलुक, सो जो कि खुशनुमा व्यक्तित्व वाला जो मेरा दोस्त था, वो मुझे नज़र आया। सॉरी सर, ही सेड, उसने कहा सॉरी सर। तो मतलब दोस्त कौन है, उसी की बात हो रही है, कंडक्टर की बात ही हो रही है। सो सॉरी सर, ही सेड, उसने कहा आई नो दीज आर हैवी बूट्स, मैं जानता हूँ कि ये हैवी बूट्स हैं, भारे शूज़ हैं मेरे, भारे बूट हैं मेरे।
गॉट एम बिकॉज माई ओन फीट गेट ट्रॉड ऑन सो मच। सो मैंने ये इसलिए पहने हैं क्योंकि मेरे अपने जो फीट हैं, पैर हैं, वो भी ट्रॉड ऑन, काफ़ी दबे जाते हैं, कुचले जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। एंड नाउ, और अब आई एम ट्रेडिंग ऑन अदर पीपल्स, और मैं अब दूसरे लोगों के पैरों को दबा रहा हूँ, कुचल रहा हूँ। होप आई डिडंट हर्ट यू सर, और होप, मैं उम्मीद करता हूँ सर कि मैंने आपको हर्ट नहीं किया, तकलीफ़ नहीं दी सर ज़्यादा। ही हैड हर्ट मी, उसने मुझे तकलीफ़ तो दी थी। उसके पैर जो था, उसका भारी जो शू था उसका, वो राइटर के पैर पे आ गया, राइटर का पैर दब गया। तो हालांकि वो कह रहा कि हर्ट तो हुआ, दर्द तो हुआ मुझे, बट ही वॉज सो नाइस अबाउट इट। लेकिन वो इतना नाइस था, इतना अच्छे ढंग से पेश आया इस बात के बारे में, दैट आई एश्योर्ड हिम, कि मैंने उसको एश्योर किया, उसको यकीन दिलाया, ही हैडंट, कि उसने मुझे तकलीफ़ नहीं दी। आफ्टर दिस आई बिगेन टू ऑब्ज़र्व हिम, और इसके बाद मैंने उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, उसको ध्यान से देखना शुरू किया। वेन एवर आई बोर्डड हिज बस, जब भी मैं उसकी बस को बोर्ड करता था, उसकी बस पे चढ़ता था, तो बहुत ध्यान से उसको देखता था। एंड फाउंड ए क्यूरियस प्लेजर, और मुझे क्यूरियस, बड़ा उत्सुकतापूर्ण, अजीब सा प्लेजर, आनंद मिलता था इन द कॉन्स्टेंट गुड नेचर ऑफ इज़ बियरिंग। सो उसकी कांस्टेंट, निरंतर जो गुड नेचर देख के, अच्छी नेचर ऑफ इज़ बियरिंग, उसकी बियरिंग की, उसके बिहेवियर की, तो जो अच्छी नेचर है, तो उसका अच्छा बिहेवियर है, वो देख के बड़ा आनंद मिलता था। ही सीम्ड टू हैव एन इनएग्जॉस्टिबल फंड ऑफ पेशेंस, और ऐसा सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था कि उसके अंदर एक इनएग्जॉस्टिबल, नेवर एंडिंग, विच नेवर एग्जॉस्ट्स, नेवर एंड्स, ना ख़त्म, कभी ना ख़त्म होने वाला फंड था, भंडार था, ऑफ पेशेंस, पेशेंस का, सब्र का। एंड गिफ्ट फॉर मेकिंग हिज पैसेंजर्स कंफर्टेबल, और एक तरह का गिफ्ट था, एक तरह का वरदान था उसके पास, अपने पैसेंजर्स को कंफर्टेबल रखने का, अपने यात्रियों को, उसके जो कंडक्टर के बस में जो यात्री आते थे, पैसेंजर्स आते थे, तो उनको कंफर्टेबल, आरामदायक तरीके से वो रखता था। सो ये एक तरह की उसका गिफ्ट था, एक तरह का वरदान था, उसके अंदर स्किल था, ये वाला हुनर था एक उसके अंदर। आई नोटिस्ड, और मैंने ये देखा, दैट इफ़ इट वाज रेनिंग, कि यदि रेन हो रही हो, बारिश हो रही हो, ही वुड रन अप द स्टेयर्स, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाता था, टू गिव समवन द टिप, किसी को ये टिप देने के लिए, ये सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, दैट देयर वाज रूम इनसाइड, कि अंदर रूम है, बस के अंदर नीचे जगह है। तो जैसे पहले भी पढ़ा कि ऐसी बस की बात हो रही है जो मतलब ऊपर छत ओपन है, और ऊपर खुली छत में सीटें लगी होती हैं। सो खासकर फॉरेन कंट्रीज़ में इस तरह की बसेस काफ़ी कॉमन है। सो इस तरह की बस की वो बात कर रहा है कि जैसे ऊपर ओपन है, बिना छत के ऊपर वाला फ्लोर बस का होता है। तो जब बारिश हो रही होती है, तो ऊपर लोग परेशान होते हैं बारिश में, तो यदि नीचे कोई जगह बच जाए, कोई सीट खाली हो जाए, तो ऊपर आके बताता था कि अंदर रूम खाली है, सो आप नीचे आ सकते हो। विद ओल्ड पीपल, और बूढ़े लोगों के साथ, ही वॉज एज कंसिडरेट एज ए सन, और उतना कंसिडरेट था, उतना केयरिंग था, उतना ख्याल रखता था जैसे एक सन एक बेटा रखता है। एंड विद चिल्ड्रन एज सोलिसिटस एज ए फादर, और बच्चों के साथ भी उतना ही सोलिसिटस, केयरिंग, लविंग था, जैसे कि एक फ़ादर होता है, जैसे पिता अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, सो उसी तरह वो रखता था। ही हैड एविडेंटली अ पेक्यूलियरली वार्म प्लेस, और एविडेंटली, क्लियरली, साफ तौर पे उसके अंदर एक पेक्यूलियरली, अजीब सा, वेरी डिफरेंट, यूनिक तरह का वार्म प्लेस था, एक गर्म स्थान था, मतलब प्यार भरा स्थान था। इन हिज हार्ट, उसके हाथ में, उसके दिल में, फॉर यंग पीपल, युवा लोगों के लिए। एंड ऑलवेज इंडल्ज्ड इन सम मैरी जेस्ट विद दैम, और वो हमेशा कोई मैरी जेस्ट, मतलब कोई मजाक, कोई जोक, कोई हंसी वाली बात ऐसी करता रहता था, इंडल्ज्ड रहता था, इन्वॉल्व रहता था, युवा लोगों के साथ भी हंसी मजाक करता रहता था वो। इफ़ ही हैड ए ब्लाइंड मैन ऑन बोर्ड, और यदि कोई ब्लाइंड मैन, अंधा व्यक्ति बस पे चढ़ जाता था, इट वाज नॉट इनफ टू सेट हिम डाउन सेफली। सो सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं था कि वो उसको उतार दे सेफली, सुरक्षित तरीके से, ऑन द पेवमेंट, पेवमेंट पे, फुटपाथ पे। तो सिर्फ पैसेंजर को उतारना ही काफ़ी नहीं था उसके लिए। ही वुड कॉल टू बिल इन फ्रंट, वो आगे बिल को, यानी कि ड्राइवर को, उसको आवाज़ देता था, टू वेट, कि वो वेट करे, ड्राइवर को कहता था। वाइल ही टुक हिम अक्रॉस द रोड, सो जब तक कि उसको वो सड़क नहीं पार करा देता था, और राउंड द कॉर्नर, या कॉर्नर तक, किनारे तक, मोड़ तक छोड़ के नहीं आ जाता था, और अदरवाइज सेफली ऑन हिज वे, या
अदरवाइज़ किसी तरह सेफली सुरक्षित तरीके से जहाँ पे भी खैर उसने जाना हो, सो उसको थोड़ा उसके रास्ते तक आगे तक छोड़ के जब तक नहीं आता था तो वो ड्राइवर को रोक के रखता था। इन शॉर्ट, और शॉर्ट में कहें, थोड़े शब्दों में कहें, आई फाउंड, मैंने ये देखा, ये पाया, दैट ही इरेडिएटेड सच एन एटमॉस्फेयर, कि वो ऐसा इरेडिएट करता था एटमॉस्फेयर। इरेडिएट मीन्स इल्यूमिनेट, रोशन करना, बरसाना। एक इस तरह का एटमॉस्फेयर, इस तरह का वातावरण वो पैदा करता था, रोशन करता था, ऑफ गुड टेम्पर एंड काइंडलीनेस, अच्छे टेम्पर, अच्छे मिजाज का और काइंडलीनेस का, दयालुता का वातावरण पैदा करता था वो। दैट ए जर्नी विद हिम, और ऐसा वातावरण था कि एक जर्नी उसके साथ, एक जो सफ़र है, वाज ए लेसन, अपने आप में एक लेसन था, अपने आप में एक सबक था, इन नेचुरल कर्टसी एंड गुड मैनर्स। तो विनम्रता में और अच्छे तौर तरीके का एक लेसन मिलता था, एक सबक मिलता था उसके साथ जर्नी करके, उसके साथ सफ़र करके। सो अगेन सेकंड पैराग्राफ में कंडक्टर के बारे में और बताया गया है। विल डू अ क्वेश्चन लेटर ऑन द कैरेक्टर स्केच ऑफ द बस कंडक्टर, सो वो भी हम करेंगे। सो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों पैराग्राफ्स। सो फर्स्ट मीटिंग में क्या हुआ कि उसके पास पैसे नहीं थे तो कंडक्टर ने कहा कोई बात नहीं, और सेकंड मीटिंग में क्या हुआ कि जब वो रीड कर रहा था, ऊपर बैठा था बस के, और उसका पैर जो था वो दबा गया, कुचला गया कंडक्टर के पैर द्वारा, लेकिन उसने बड़ा अच्छे ढंग से बात की और उसके बिहेवियर से वो अपना पेन भूल गया राइटर। और दैन उसने कहा कि कैसे वो उसको देखता रहा, उसके सारे एक्शंस, सो बहुत ही अच्छे एक्शंस थे उसके, बड़ा अच्छा बिहेवियर था, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, सबके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव था। और कोई ब्लाइंड हो, कोई हैंडीकैप्ड हो, उसके साथ तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करता था वो। सो यही वो बता रहा है कि उसके साथ सफ़र करना बड़ा मज़ा आता था, उसके साथ सफ़र करने में एक सबक मिलता था कर्टसी और गुड मैनर्स का। व्हाट स्ट्रक मी पर्टिकुलरली, और जो जिस चीज़ ने मुझे स्ट्रक किया, इम्प्रेस किया, प्रभावित किया, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे, वाज द केयर, वो केयर थी, वो ध्यान था, विच ही गॉट थ्रू इज़ वर्क। सो जिस ध्यान से, जिस केयर से वो अपना काम पूरा करता था। इफ़ बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस, और यदि बैड मैनर्स इन्फेक्शियस हैं, संक्रामक हैं, संक्रामक मतलब कि फैलते हैं, एक से दूसरे तक फैलते हैं, तो जैसे कोरोना फैलता है। सो आल्सो आर गुड मैनर्स, तो जो गुड मैनर्स हैं वो भी फिर इन्फेक्शियस हैं, वो भी ऐसे ही फैलते हैं। यदि हम कहें कि एक आदमी के बैड मैनर्स दूसरे आदमी के बैड मैनर्स पे जाते हैं, तो इसी तरह एक आदमी के जो गुड मैनर्स है वो दूसरे के मैनर्स को भी गुड करता है। इफ़ वी एनकाउंटर इनसिविलिटी, और यदि हम इनसिविलिटी, अशिष्टता, र्यूडनेस, इम्पोलाइटनेस, अविनम्रता को इनकाउंटर करें, फेस करें, मोस्ट ऑफ अस आर ऐप्ट टू बिकम अनसिविल। तो उनमें से जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऐप्ट होंगे, इंक्लाइंड होंगे, झुकाव होगा हमारा भी अनसिविल होने के प्रति। सो हम भी अशिष्ट बन जाएंगे। यदि ज़्यादातर लोग जिनसे हम मिलते जुलते हैं वो अशिष्ट हैं तो हम भी अशिष्ट बन जाएंगे। बट इट इज़ एन अनयूजली अनकूथ पर्सन, लेकिन कोई ज़्यादा ही अनयूजली, मतलब नॉर्मल से हटके, बहुत कोई अलग तरह का ही अनकूथ। सो अनकूथ मीन्स वेरी र्यूड, वेरी इम्पोलाइट, वेरी अनसिविल, कोई ज़्यादा ही अशिष्ट व्यक्ति होगा। हु कैन बी डिसएग्रीएबल विद सनी पीपल, जो कि डिसएग्रीएबल हो सकता है। डिसएग्रीएबल जो कि एग्री ना करे, जिसकी बने ना, जो अप्रिय हो, विद सनी पीपल। सो सनी पीपल, खुश मिजाज लोगों के साथ भी, सो जिसका व्यवहार बुरा ही रहे। सो कोई ज़्यादा ही अनयूजली अनकूथ पर्सन होगा, कोई ज़्यादा ही र्यूड, ज़्यादा ही अनसिविल पर्सन होगा, जो ऐसे लोगों के साथ भी रह के खुश ना हो। इट इज़ विद मैनर्स एज विद द वेदर, और उसने कहा कि ये मैनर्स भी वैसे ही है, मैनर्स के साथ, तौर तरीक़ों के साथ भी वैसे ही है जैसे वेदर के साथ है, जैसे मौसम के साथ है। नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट्स लाइक ए फाइन डे, सेड कीट्स। सो कीट्स जो कि मशहूर पोएट राइटर हुए हैं, सो बहुत सी उन्होंने ब्यूटीफुल पोइम्स लिखी हैं। सो कीट्स ने कहा कि नथिंग, उन्होंने ये लाइन कही थी कि नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट्स लाइक ए फाइन डे। सो कोई भी चीज़ मेरी स्पिरिट को, मेरे मन को, मेरी आत्मा को इतना क्लियर अप नहीं करती, चेयर अप नहीं करती, इतना खुश नहीं करती, लाइक ए फाइन डे। सो जितना कि एक फ़ाइन डे, एक अच्छा मौसम वाला जो दिन है, सो जो मेरे मन को खुशी देता है, और कोई चीज़ इतनी खुशी नहीं देती। एंड अ चेयरफुल पर्सन, और जो एक चेयरफुल पर्सन है, जो एक खुश मिजाज व्यक्ति है, डिसेंड्स ऑन इवन द ग्लूमीएस्ट ऑफ अस, वो हम में से जो ग्लूमीएस्ट हैं, सैडेस्ट हैं, सबसे दुखी परेशान लोग हैं, सीरियस लोग हैं, उन पे भी डिसेंड करता है, उन पे भी अपना प्रभाव छोड़ता है। विथ समथिंग ऑफ द बेनेडिक्शन ऑफ ए फाइन डे,
सो उसी बेनेडिक्शन, उसी ब्लेसिंग, उसी वरदान के साथ, आशीर्वाद के साथ, जो कि एक फ़ाइन डे का होता है, जो कि एक अच्छा दिन जैसे हमारे मन को खुश करता है, सो उसी तरह एक जो चेयरफुल व्यक्ति है, खुश मिजाज आदमी है, सो वो भी एक अच्छे मौसम वाले दिन की तरह ही हमारे मन के ऊपर एक अच्छा प्रभाव छोड़ता है। एंड सो इट वॉज ऑलवेज फाइन वेदर, और इसलिए हमेशा फाइन वेदर होता था, हमेशा अच्छा मौसम होता था ऑन द पोलाइट कंडक्टर्स बस। उस विनम्र कंडक्टर की बस के ऊपर हमेशा मौसम अच्छा रहता था। हिज ओन एक्टिविटी, उसका जो अपनी एक्टिविटी थी, उसका अपना जो कार्यकलाप था, हिज कॉन्सिलेटरी एड्रेस, और उसका जो कॉन्सिलेटरी फ्रेंडली दोस्ताना संबोधन था, एंड गुड ह्यूमर्ड बेयरिंग, और गुड ह्यूमर वाली, अच्छे मिजाज वाली, हंसी मजाक वाली जो उसकी बेयरिंग थी, उसका बिहेवियर था, इन्फेक्टेड हिज पैसेंजर्स, वो उसके पैसेंजर्स को इन्फेक्ट करता था, उन पे उनको संक्रमित करता था, उन पे अपना प्रभाव छोड़ता था। इन लाइटनिंग देयर स्पिरिट्स, और उनकी स्पिरिट्स को लाइटन करके, उनके मन को हल्का करके, ही लाइटन हिज ओन टास्क, वो अपने टास्क को भी हल्का कर लेता था, अपने काम को भी आसान कर लेता था। हिज गेटी वॉज नॉट ए वेस्टफुल लग्जरी, और उसकी जो गेटी, हैप्पी आउटलुक जो थी, उसकी खुशनुमा जो उसका बिहेवियर था, वो कोई वेस्टफुल लग्जरी नहीं थी, कोई फिजूल खर्ची वाली चीज़ नहीं थी, बट ए साउंड इन्वेस्टमेंट, बल्कि एक साउंड, एक मजबूत, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, एक अच्छा निवेश था। तो निवेश, इन्वेस्टमेंट, यानी कि जैसे हम स्टॉक में पैसा लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, बाद में ज़्यादा आता है, या एफडी करते हैं, तो उसमें वो भी एक इन्वेस्टमेंट है कि कुछ पैसे जमा कराए, यू गेट फार मोर इन रिटर्न, की बदले में काफ़ी ज़्यादा मिल गए। सो यही वो बात कर रहा है कि ये जो जो वो खर्च करता था, अपनी खुशी, अपना आनंद जो था, जिस ढंग से वो पेश आता था अपने पैसेंजर से, तो वो एक तरह का निवेश था कि बदले में उसको उतना ज़्यादा प्रसन्नता, उतना ज़्यादा अच्छा बिहेवियर मिलता था। आई हैव मिस्ड हिम फ्रॉम माई बस रूट ऑफ लेट, और मैंने उसको मैं मिस किया है अपने बस रूट से ऑफ लेट, मतलब रिसेंटली, मतलब पिछले कुछ समय से, तो मैं उसको मिस कर रहा हूँ कि मतलब वो जिस रूट पे मैं जा रहा हूँ उस रूट पे वो नहीं जा रहा। बट आई होप, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, दैट ओनली मीन्स कि इसका मतलब ये है दैट ही हैज़ कैरिड हिज सनशाइन ऑन टू अनदर रोड, कि वो अपनी सनशाइन को, अपनी सूरज की रोशनी को, अपनी ब्राइटनेस को, अपनी प्रसन्नता को किसी दूसरी सड़क पे ले गया है। सो उसका रूट चेंज हो गया, अब किसी और बस पे वो जाता है, राइटर वाले रूट पे नहीं जाता। तो यही कह रहा है कि वो अपनी जो सनशाइन है, अपनी जो चमक है, वो किसी और सड़क पे हो सकता है ले गया हो। इट कैनॉट बी टू वाइडली डिफ्यूज्ड, और इसको ज़्यादा डिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता, बुझाया नहीं जा सकता, इन ए रादर ड्रैब वर्ल्ड, इस ड्रैब, डल, एक बोरियत भरी, रंगहीन दुनिया में भी इस चमक को डिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता, इसको बुझाया नहीं जा सकता। एंड आई मेक नो अपॉलोजीज़, और मैं कोई अपॉलोजीज़ नहीं करता, कोई खेद प्रकट नहीं करता, कोई क्षमा नहीं मांगता, फॉर राइटिंग ए पैनेजिरिक ऑन एन अननोन बस कंडक्टर, कि मैं पैनेजिरिक, स्तुति, कोई बहुत लंबी चौड़ी तारीफ़ करनी, तारीफ़ वाली कोई कविता कुछ लिखनी, कोई ऐसे लिखना ऑन एन अननोन बस कंडक्टर, किसी अनजान बस कंडक्टर पे मैंने इतना लंबा चौड़ा जो है भाषण दिया है। इस पे मैं कोई अपोलॉजी फील नहीं करता, मुझे कोई खेद नहीं है कि कोई कहे कि आपने एक छोटा सा बस कंडक्टर था उसके बारे में कितना कुछ लिख दिया। इफ़ वर्ड्सवर्थ कुड गैदर लेसन्स ऑफ विजडम, यदि वर्ड्सवर्थ जैसा महान जो कवि है वो विजडम के लेसन्स, बुद्धिमता के सबक सीख सकता है फ्रॉम द पुअर लीच गैदरर, एक पुअर लीच गैदरर से। सो लीच एक तरह का कीड़ा, जोंक जिसे कहते हैं हिंदी में, तो जो कि ब्लड सक करती है, खून चूसती है जानवरों का, इवन इंसानों का भी। तो पुअर लीच गैदरर, जो जोंक इकट्ठे करने वाला गरीब व्यक्ति, यदि उससे वो सबक ले सकते हैं वर्ड्सवर्थ ऑन द लोनली मूर, सो लोनली, एकांत, वीरान, मूर मतलब दलदल बंजर ज़मीन, तो यदि वो लोनली मूर पे लेसन्स गैदर कर सकते हैं। सो ये जो रेफरेंस है एक पोइम में से है, ठीक है, पुअर लीच गैदरर नाम की पोइम है जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। तो उस पोइम में उन्होंने ये बात कही है वर्ड्सवर्थ ने, कि कैसे उन्होंने कुछ इंस्पिरेशन प्राप्त हुई, उन्हें सबक मिला एक लीच गैदरर से। तो उसका रेफरेंस है कि वो कह रहे हैं कि यदि वर्ड्सवर्थ जैसा महान आदमी एक गरीब लीच गैदरर से सबक ले सकता है, तो आई सी नो रीज़न, तो मुझे कोई कारण नज़र नहीं आता कि वाई लेसर पीपल शुड नॉट टेक लेसन्स, कि जो छोट उनसे
कम जो लोग हैं, वर्ड्सवर्थ तो बहुत महान व्यक्ति हैं, उनसे जो थोड़े कम महान जो लोग हैं, आम लोग हैं, कि वो क्यों नहीं लेसन ले सकते, वो क्यों नहीं सबक सीख सकते इन कंडक्ट में, बिहेवियर में, एक्शन में, फ्रॉम वन ऐसे व्यक्ति से हु शोज़ हाउ ए वेरी मॉडेस्ट कॉलिंग, कि जो ये दर्शाता है कि कैसे एक मॉडेस्ट, हम्बलेस्ट, सिंपल सा कॉलिंग, मतलब सिंपल सा काम करने वाला जो व्यक्ति है, मे बी डिग्निफाइड, वो भी डिग्निफाइड हो सकता है, रिस्पेक्टेबल हो सकता है बाय गुड टेम्पर एंड काइंडली फीलिंग। गुड टेम्पर से, अच्छे मिजाज से, अच्छे तौर तरीके से और काइंडली, दयालुता भरी फीलिंग से। सो एक जो नॉर्मल सा माने जाने वाला जो काम है कंडक्टर का काम, वो भी कितना डिग्निफाइड हो सकता है, वो भी कितना रिस्पेक्टेबल बन सकता है। और वो यही कह रहे हैं, यदि वर्ड्सवर्थ जैसा महान कवि एक गरीब लीच के अदर से कीड़े इकट्ठे करने वाले व्यक्ति से सबक सीख सकता है, तो हम तो वर्ड्सवर्थ से थोड़ा कम ही हैं, तो हम लोग एक कंडक्टर से क्यों नहीं इंस्पायर हो सकते, उससे सबक क्यों नहीं ले सकते। इट इज़ अ मैटर ऑफ जनरल एग्रीमेंट, और ये एक जनरल एग्रीमेंट की, आम धारणा की, आम सहमति की बात है, दैट द वॉर हैज़ हैड अ चिलिंग इफेक्ट, कि वॉर ने चिलिंग इफेक्ट डाला है, एक ठंडा कर देने वाला प्रभाव डाला है, सर्द प्रभाव डाला है अपॉन दोज लिटिल एवरीडे सिविलिटीज़ ऑफ बिहेवियर, उन छोटी छोटी सिविलिटीज़, शिष्टतापूर्ण बातों की, बिहेवियर की, दैट स्वीटन द जनरल एयर, जो कि जो जनरल एयर है, जो जनरल वातावरण है, उसको मिठासपूर्ण बनाती है। सो वार की बात हो रही, काफ़ी पहले लेसन लिखा गया है अराउंड वर्ल्ड वॉर 2 के करीब। सो तब की बात है कि जब भी कोई युद्ध होता है, या खासकर जब वर्ल्ड वॉर हुई, तो लोगों के बिहेवियर जो हैं वो, उसमें एक ठंडापन आ गया, मतलब उसमें जो गर्म जोशी ख़त्म हो गई थी तब, और हमेशा होती भी है। तो वो कह रहे हैं कि ये बात तो मानने वाली है कि वार की वजह से एक जो मिठास होनी चाहिए बिहेवियर में, वो ख़त्म हो गई है। हालांकि वी मस्ट गेट दो सिविलिटीज़ बैक, लेकिन हमें वो जो सिविलिटीज़ है, शिष्टतापूर्ण जो चीज़ें हैं, उनको दोबारा प्राप्त करना पड़ेगा। इफ़ वी आर टू मेक लाइफ काइंडली, यदि हमने ज़िंदगी काइंडली बनानी है, दयालुता भरी बनानी है, एंड टॉलरेबल, बर्दाश्त योग बनानी है, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए, वी कैन नॉट गेट दैम बैक, और हम इसको दोबारा वापस प्राप्त नहीं कर सकते बाय इन्वोकिंग द लॉ। सो लॉ, कानून को लागू करके इसको दोबारा, वो शिष्टता द्वारा मिठास जो है वो प्राप्त नहीं की जा सकती। द पुलिसमैन इज़ ए नेसेसरी सिंबल, जो पुलिसमैन है वो एक नेसेसरी, जरूरी सिंबल है, चिन्ह है। एंड द लॉ इज़ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन, और जो लॉ है, जो कानून है, वो भी एक ज़रूरी संस्था है फॉर ए सोसाइटी, एक ऐसे समाज के लिए, दैट इज़ स्टिल समवट लोअर दैन द एंजल्स, जो कि अभी भी कुछ एंजल से, फरिश्तों से तो थोड़ा नीचे ही है। तो अभी भी हम जो आम इंसान है, फरिश्ते तो नहीं बने, कि फरिश्ते जो कि अच्छे काम ही करते हैं, देवता जिसे कहते हैं, कि देवता तो नहीं बने हम, तो हम तो सादे आम इंसान ही हैं। सो आम इंसानों को हैंडल करने के लिए पुलिस भी चाहिए, कानून भी चाहिए हालांकि, बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटीरियल अटैक, लेकिन जो लॉ है, जो कानून है, वो सिर्फ हमें मटीरियल, फिज़िकल अटैक के अगेंस्ट ही बचा सकता है। कोई शारीरिक हमला हो, शारीरिक नुकसान पहुंचाया जाए पैसे का, या ऐसी चीज़ों का जिनको छू सकते हैं, तो ऐसा नुकसान है, उसके खिलाफ ही जो कानून है वो हमारी मदद कर सकता है, बचा सकता है। नॉर विल द लिफ्टमैन्स वे ऑफ मीटिंग मॉरल एफरंट, और ना ही ये जो लिफ्टमैन का तरीका है कि जो मॉरल एफरंट अटैक, सो मॉरल, आज अपने मन को, जो मन पे हमला हुआ, सो उसका जो उसने सामना किया बाय फिज़िकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा से, हेल्प अस टू रीस्टोर द सिविलिटीज़, ये भी हमें हेल्प नहीं करेगा सिविलिटीज़ को, शिष्टता को दोबारा प्राप्त करने के लिए, दोबारा कायम करने के लिए। आई सजेस्ट टू हिम, मैं उसको सजेस्ट करता हूँ, सो लिफ्टमैन को मैं सलाह दूंगा, दैट ही वुड हैव हैड अ मोर सटल एंड इफेक्टिव रिवेंज, तो उसने ज़्यादा सटल मीन्स विच लुक स्मॉल बट सिग्निफिकेंट, देखने में तो थोड़ा छोटा लगे लेकिन महत्वपूर्ण, एंड इफ़ेक्टिव और असरदार रिवेंज होना था, बदला होना था उसका। इफ़ ही हैड ट्रीटेड द जेंटलमैन, यदि उसने उस जेंटलमैन को, उस व्यक्ति को ट्रीट किया होता, हु वुड नॉट से प्लीज़, जिसने प्लीज़ उसको नहीं कहा था, विद एलेबोरेट पोलाइटनेस, सो एलेबोरेट, डिटेल्ड, काफ़ी ज़्यादा पोलाइटनेस, विनम्रता से पेश आता, तो वो ज़्यादा अच्छा रिवेंज होना था। तो जिसने उसको अशिष्टता से बात की, प्लीज़ नहीं कहा, यदि बदले में उसको वो बहुत ज़्यादा प्यार से जवाब देता, तो वो ज़्यादा अच्छा बदला होना था उसका।
ही वुड हैव हैड द विक्ट्री, और उसने विक्ट्री प्राप्त करनी थी, जीत प्राप्त करनी थी, नॉट ओनली ओवर द बूर, ना सिर्फ उस बूर, उस हॉटी, उस एरोगेंट व्यक्ति के खिलाफ, उस घमंडी व्यक्ति के खिलाफ, रूड व्यक्ति के खिलाफ, बट ओवर हिमसेल्फ, बल्कि खुद के ऊपर भी जीत प्राप्त करनी थी उसने। एंड दैट इज़ द विक्ट्री, और यही वो विक्ट्री है, यही वो जीत है, दैट काउंट्स, जो काउंट करती है, जिसका कोई मोल है, जिसका कोई महत्व है। द पोलाइट मैन में लूज़ द मटीरियल एडवांटेज, और हो सकता है जो पोलाइट मैन है, विनम्र व्यक्ति है, वो मटीरियल एडवांटेज, फिज़िकल उसको फ़ायदा तो कोई ना हो, वो तो गवा दे, बट ही ऑलवेज हैज़ द स्पिरिचुअल विक्ट्री, लेकिन हमेशा उसको स्पिरिचुअल विक्ट्री प्राप्त होती है। सो आत्मा की, मन की जीत हमेशा उसको जरूर प्राप्त होती है। आई कमेंट टू द लिफ्टमैन ए स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड। सो मैं लिफ्टमैन को चेस्टरफील्ड की कहानी कमेंट करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, सलाह देता हूँ कि वो चेस्टरफील्ड की कहानी सुने। सो चेस्टरफील्ड एक ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल और स्टेट्समैन हुए हैं। सो अंग्रेज़ राजनेता और बुद्धिजीवी हुए हैं। सो वो कह रहे हैं कि मैं उसको कहूँगा कि वो चेस्टरफील्ड की कहानी का अनुसरण करे। इन हिज टाइम, और उनके समय, द लंडन स्ट्रीट्स वर विदाउट द पेमेंट्स ऑफ टुडे। तो जब चेस्टरफील्ड का समय था, ऐसे काफ़ी साल पहले की बात है, पुराने समय की बात है, तो तब जो लंदन स्ट्रीट्स थे, लंदन की जो सड़कें थी, वर विदाउट द पेमेंट्स ऑफ टुडे। सो आजकल जैसे पेमेंट होती है, फुटपाथ होता है साइड पे सड़कों के, तो उस समय वो नहीं होता था। एंड द मैन हु टुक द वॉल, और जो व्यक्ति टुक द वॉल मतलब आसपास दीवारें होती थी, तो जो दीवार के साथ साथ चलता था, एट द ड्राइएस्ट फुटिंग, सो उसकी ड्राइएस्ट फुटिंग होते थे, पैर उसके सूखे रहते थे, मतलब कीचड़ से बचा रहता था वो। आई नेवर गिव द वॉल टू ए स्काउंड्रल, सेड ए मैन। तो एक आदमी ने कहा कि मैं वॉल किसी स्काउंड्रल को नहीं देता, मतलब वॉल वाली साइड, दीवार के साथ वाली जो साइड है, तो किसी स्काउंड्रल, किसी बदमाश को नहीं देता। एक आदमी ने कहा, हु मेट चेस्टरफील्ड, जो कि चेस्टरफील्ड को मिला वन डे इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट पे, सड़क पे, तो उसने ये बात कही। आई ऑलवेज डू, सेड चेस्टरफील्ड। चेस्टरफील्ड ने कहा, मैं तो हमेशा देता हूँ। स्टेपिंग विद ए बो इनटू द रोड, और वो बो करके, झुक के, जैसे सलाम करते हैं उस तरह झुक के वो सड़क पे हो गया, और चेस्टरफील्ड ने जो दीवार वाली साइड थी वो उस आदमी को दे दी, और साथ में जवाब दिया, मैं तो हमेशा देता हूँ। सो जो उस आदमी ने कहा था, मैं किसी दुष्ट को ये वाली दीवार वाली साइड नहीं देता। तो जैसे एक साइड से चेस्टरफील्ड आ रहे थे, दूसरी साइड से वो आदमी आ रहा था। सो वो आदमी कहता कि मैं तो नहीं हटूँगा दीवार वाली साइड से, तुम हट जाओ साइड पे, और मैं किसी दुष्ट को दीवार वाली साइड पे नहीं जाने देता। और उन्होंने कहा, मैं तो देता हूँ। सो मैं तो देता हूँ का कहने मतलब ये है कि उसके शब्दों को ही उल्टा कर दिया कि मैं तो दुष्टों को साइड दे देता हूँ। सो उसको दुष्ट भी बोल दिया बिना शब्द बोले। और आई होप द लिफ्टमैन विल एग्री, और मैं ये बात उम्मीद करता हूँ कि लिफ्टमैन मानेगा इस बात को, दैट इज़ रिवेंज वाज मच मोर स्वीट, कि उसका जो रिवेंज था चेस्टरफील्ड का, वो ज़्यादा स्वीट था, मिठासपूर्ण था उनका बदला, दैन इफ़ ही हैड फ्लंग द फेलो इनटू द मड। सो उस बदले से ज़्यादा अच्छा था कि यदि वो उस फेलो को, उस आदमी को फ्लंग कर देते, धक्का दे देते, मड में, कीचड़ में फेंक देते धक्का दे के। तो जब उसने बुरी बात कही चेस्टरफील्ड को, तो उसका बदला लेने के लिए चेस्टरफील्ड उसको धक्का दे देते कीचड़ में, तो वो जो बदला था वो इतना अच्छा बदला नहीं होना था जितना कि ये उनके शब्दों ने, हालांकि पोलाइट शब्द बोले, लेकिन पोलाइट शब्दों से भी बदला मिल गया, और उसके शब्दों को ही उस पर उल्टा कर दिया। सो ये जो तरीका था उनका बदला लेने का चेस्टरफील्ड का, वो ज़्यादा बेटर था उसको कीचड़ में गिराने से। सो दिस इज़ द लेसन। और यही उन्होंने कहा है, राइटर ने बार बार इसी बात पे एम्फेसाइज़ किया है, जोर दिया है कि जो गुड मैनर्स हैं, पोलाइट बिहेवियर है, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़, थैंक यू, ऐसे शब्द हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कर्टसीज़, विनम्रता बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि अशिष्टता के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बन सकता, लेकिन कानून चाहे ना भी बने, बेसिकली उन्होंने यही कहा है कि ये एक सोशल प्रैक्टिस है, सामाजिक प्रचलन है कि हम प्यार से पेश आएँ, एक दूसरे के साथ अच्छे ढंग से बात करें, और यदि ऐसा करेंगे तो हमारी अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी बन जाती है, खुशनुमा बन जाती है, आसान बन जाती है। बस कंडक्टर की एग्जांपल देके भी उन्होंने ये बात हमें बताई, और चेस्टरफील्ड की एग्जांपल देके बताई कि कैसे जो बदला है ज़रूरी नहीं वो हिंसक हो। सो प्यार के शब्दों से भी दूसरे को, उसके मन को जो है मैसेज दिया जा सकता है। तो ये भी एक तरीका है, और अच्छा तरीका है बदला लेने का। So that's what the lesson is. So I hope you have understood the lesson, and it's not just a lesson for the sake of getting marks in the exams. It is a lesson to emulate. It is a
लेसन टू प्रैक्टिस इन योर ओन लाइफ। सो इसको अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को सिर्फ हम यही ना सोचें कि किताब पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, लेसन रीड कर रहे हैं जस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सब बातों को हम वैसे भी समझें और अपनी लाइफ में उतारें तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। So thank you. So that was a beautiful lesson, and we'll meet again in the next video, and we'll do the question answers of this lesson. So thank you. Goodbye for now.